प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास लेके आए इसमें हम गणित का जो अनसोल्ड पेपर अग्रवाल का है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। और पेपर की बात करें बच्चों, पेपर आज हम हल कराएंगे 2024 का। सेट नंबर 1 होगा जिसका कोड नंबर है HB। बच्चों हम बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है। और एक एक क्वेश्चन को सही से समझना, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी स्किप कर दिया तो आप ये समझो आपका 1 नंबर कट गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना क्लास लेके आया करेंगे और इसी प्रकार से हम जो है अनसोल्ड पेपर अग्रवाल का हल कराया करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी। बच्चों ये त्रिघात की बात कर रहा है, तो त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 3 होती है। कितनी होती है? 3। अगर द्विघात बहुपद का पूछता तो उसमें कितनी होती है? उसमें 2 होती है। तो हमसे कौन सा पूछा? एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों संख्या कितनी होगी? 3। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बच्चों बी होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है बेटा, कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चे देखो अभाज्य गुणनखंड तो कर लेते हैं लेकिन घात के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तभी उनके नंबर कट जाते हैं, तभी वो सोचते हैं कौन सा टिक लगाएं। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं। 140 के अभाज्य गुणन निकालते हैं तो क्या करेंगे? 140 का एलसीएम लेंगे। बच्चों क्या लेंगे? 140 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे इसे तो यहाँ पर बच्चों 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर ये 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कट जाएगा। तो बेटा 140 के अभाज्य गुणन कौन से आए? 140 के अभाज्य गुणन क्या आए हैं? यहाँ पे आए 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये बेटा हमारे 140 के अभाज्य गुणन आए। अब यहाँ पे देख लेंगे 2 2 2 बार है इसलिए इसे लिख लेंगे 2 पे घात 2 और 5 गुणे 7। बच्चों बता दें जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे हल कराएंगे इसकी आपको PDF भी मिलेगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लास्ट क्लास में बता देंगे आपको PDF कहाँ ये प्राप्त होगी, इसलिए पूरी क्लास को आपको देखना है। तो ये हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ जाके है? ऑप्शन नंबर हमारा C सही हुआ। 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7 यही देखो हमारा आया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C दूसरे का सही हुआ जाके। ठीक है, दूसरे का C। अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है भाज्य कामा भाजक गुणे भागफल एवं शेष फल में संबंध होगा। बच्चों ये सूत्र है, ये सूत्र पूछा जाता है तो यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरे में कहा है कि भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेष फल में संबंध। तो बेटा ये सूत्र होता है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ये बेटा सूत्र होता है। ठीक है, तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? C नंबर सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का उत्तर हमारा ये आया। अब देखते हैं चौथा। चौथा हमारा कहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। हमसे बच्चों अद्वितीय में पूछा है, अपरिमेय रूप से अनेक हल पूछा C ऑप्शन, और B ऑप्शन है 2, D इनमें से कोई सा नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो D होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से पहले लिख लेते हैं चौथे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथे का हमारा सही है D नंबर। कौन सा सही है? D, इनमें से कोई सा नहीं। यहाँ लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब पांचवा देखते हैं, कौन सा देखते हैं बेटा? पांचवा। पांचवा हमारा है समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सारवांतर। बच्चों हमें पाँचवें का सारवांतर ज्ञात करना। पहले श्रेणी लिख लेते हैं 5, -1, -3, -7 और डॉट डॉट। ये बच्चों प्रथम पद है, ये दूसरा पद। तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद A1 बराबर -5 और A2 बराबर दूसरा पद कितना? -1।
जब हम बेटा सार्वधातुक निकालते हैं तो क्या करते हैं, सार्वधातुक डी होता है। क्या होता है, सार्वधातुक किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 का मान दिया माइनस का 1, माइनस लगा दिया, A1 का मान -5, तो माइनस के 5 लिख लिए। इसे यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5। अब घटा देंगे, प्लस के 5 में से माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ गया, 4। अब देखिए इसमें उत्तर कौन सा है सही हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही है। 5 में का डी सही है हमारा। कितना उत्तर आया बेटा, 4 उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। 6 है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर का सूत्र होगा। बच्चों इस सूत्र से एक क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाता है। तो ये सूत्र हमको तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। और बता दें बच्चों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो विभक्तर का सूत्र पूछा है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमसे कहा का विभक्तर का सूत्र होगा, विभक्तर होगा। तो विभक्तर का बेटा सूत्र होता है, वो होता है डी बराबर B² - 4AC। क्या होता है, डी बराबर B² - 4AC। अब इसमें देख लीजिए कौन सा हमारा उत्तर है वो सही होगा। उत्तर बेटा इसमें देखिए B² - 4AC सी नंबर वाला ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 6 का, सी सही हमारा हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। जिसे विभक्तर का अगर सूत्र याद नहीं है तो सूत्र को याद कर लीजिए, कंठस्थ से याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमसे बीच की दूरी पूछी है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब लगेगा बेटा 7वां। कौन सा लगेगा, 7वां। देखो इसमें हमें बिंदु दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे A बराबर लिख लेंगे। A बराबर कितना दिया, 2,3 लिख लेंगे इसे। देखो ये दिया हुआ 2,3, तो इसे लिख लेंगे 2,3। और V बराबर हम बेटा लिख लेंगे यहाँ पर 4,1। कितना लिख लिया, 4,1। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डाल लेंगे x1। इसे क्या डालेंगे यहाँ पर, x1 कितना है, 2। और इसके बाद ये वाला मान है, इसे हम डालेंगे y1 कितना है, 3। इसी तरीके से हम ये वाला मान x2 है, इसे लिख लेंगे x2 बराबर 4। और y2 बराबर कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। y2 बराबर कितना लिख लेंगे बेटा, 1 लिख लेंगे। जब इसे 1 लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बीच की दूरी होगी, कि बीच की दूरी होगी। तो यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी। बीच की दूरी जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम मान लगा देंगे। चलिए मान लगाते हैं। x2 का मान कितना है, 4 है। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, 2 लगा दिया, ऊपर होल स्क्वायर। फिर y2 है, y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, 3 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब इसे खोलते हैं। 4 में से 2 गए, 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर। और माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। इसे हल करते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस 2 का भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। आगे से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। जब 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2√2। अब देखो कैसे निकाला, निकाल के भी दिखा देते हैं। जैसे √8 है हमारा, कितना है, √8 है, तो हम क्या करेंगे, √8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए ये जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर निकल आता है, जो जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रहता है। तो ये जोड़ा नहीं बना तो इसको यहीं पे रखना है। तो इसी तरीके से ये हमारा 2√2 हमारा इस प्रश्न का उत्तर आया है। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7वां लगा दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 8 लगाएंगे।
जो प्रश्न नंबर हमारा 8 दिया हुआ है वो ये है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। बच्चों 8वां करा, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो बच्चों देखिए ये सवाल कोई कठिन सवाल नहीं है। हमने अभी हाल आपको सूत्र बताया था हमने कि ये सूत्र जो है आगे सवालों में लगेगा। ये सवाल जो सूत्र है वो इम्पोर्टेंट है। हमने बताया विभक्तर का सूत्र जो है b² माइनस 4ac, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। तो यही बेटा सूत्र इसमें भी लगेगा, इसी सूत्र को इसमें भी लगाया जाएगा, तभी m का मान निकल पाएगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमें कहीं पर भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो और हमसे m या p या q किसी का भी मान पूछे तो दूसरा सूत्र नहीं लगाना है, हमें विभक्तर का ही सूत्र लगाना है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो 8वां सवाल चलिए लगाते हैं। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ, पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दिया 3x² माइनस 12x प्लस m, तो यहाँ लिखते हैं इसे 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बेटा? हमें दिया हुआ 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। हमसे इसमें m का मान पूछा है, तो चलिए हम निकालते हैं बेटा, एक एक स्टेप को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विभक्तर का सूत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 की तुलना करेंगे, समीकरण, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो बेटा x² से x² हट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर कितना आ गया 3, x से x कट गया, b बराबर कितना आ गया माइनस का 12 आ गया, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर m हो जाएगा। ये बेटा हमने मान निकाल लिए। अब विभक्तर का सूत्र क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया था, विभक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र में हम मान जो है लगा देंगे। ये सूत्र जिसने अभी तक याद नहीं किया तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना दिया है, माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 लगा दिया, और माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 3 है, c का मान कितना m है, m लगा दिया, बराबर 0 रख दिया। माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, और 4 12 है बराबर 0। यहाँ पर ये देखिए माइनस के 12 इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 144 बराबर प्लस के 12 है। ये 12 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 144 बटे 12, 12 से काट देंगे, 12 बारियम 144, तो m का मान बच्चों कितना आ गया, m का मान 12 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हमारा डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा बेटा, डी नंबर, जो 8वें का डी होगा। 12 नंबर 12 जो है इसका उत्तर आएगा, m का मान 12 निकलेगा, ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से नमा क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं 2a, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। हमसे बच्चों ये कहा एक समबाहु त्रिभुज जो है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC की, मतलब एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं। ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना। तो चलिए बच्चों लगाते हैं सवाल को। तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर अब लगेगा हमारा नमा। तो नमे सवाल में कहा कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ए बी और सी। कह रहा है समबाहु त्रिभुज में, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं,
तो इसकी भुजा हमने यहाँ पे यहाँ तक कितनी डाली 2a डाली। कितनी बेटा डाली 2a। फिर कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई, और शीर्ष लंब कौन सा होगा ये होगा। तो मतलब यहाँ पर ABC इसे डालने यहाँ पे D, इसे क्या डालने D। हमसे बच्चों AD का मान निकालना है। तो एक चीज़ बताओ, और जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज होता है प्रत्येक कोण कितने के अंश का होता है 60 अंश का होता है। तो इसे डालेंगे 60 अंश। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया ABD, त्रिभुज ABD। हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ, तो क्या हम लंब का मान नहीं निकाल सकते? अपने बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा हम लिखेंगे त्रिभुज AVD में थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश। देखिए लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है साइन थीटा का, तो लिख लेंगे साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना AD लिख लेंगे, कर्ण कितना AB है तो AB लिख लेंगे। तो साइन लिख लिया, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना 60 है, 60 लिख लिया। AD का मान हमें निकालना है और AB का मान दिया हुआ 2a, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a। कितना लिख लेंगे बेटा 2a। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 हो जाएगा, बराबर AD का जो मान दिया है वो निकालना, AD का मान नहीं दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे AD और बटे यहाँ पर देखिए AB का मान 2a, तो हमने यहाँ पे 2a लिख लिया। अब देखिए 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे केवल बचा है √3/1 बराबर AD बटे A बच जाएगा। इसका कैंचीदार गुणा कर लेंगे, यहाँ पर AD का गुणा 1 में करेंगे तो ये AD हो जाएगा, √3 का गुणा A में करेंगे तो A √3 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा किसका मान निकला है AD का मान निकल के आ गया A √3 आया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है वो हमारा बेटा C नंबर सही है। जो हमारा नमिक आया वो A √3 आया। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर जो है 10 लगाएंगे। इसमें हमसे कहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बच्चों हमसे माध्य पूछा है, और जो बच्चा माध्य नहीं निकाल पाता है वो इस क्लास में सीख जाएगा माध्य कैसे निकाला जाता है। अनसोल्ड पेपर लगाने से एक फ़ायदा ये होता है पूरी किताब का रिवीजन हो जाता है और बच्चे को भी समझ में आ जाता है। तो चलिए बेटा माध्य निकाल लेते हैं। और जिसने बच्चे ने अभी तक अगर सांख्यिकी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा 3 प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लो। एक क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा, एक माध्य का, एक बहुलक का, एक माध्यक का। 3 टाइप के अगर क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो समझो गारंटी से आप सांख्यिकी का कोई भी प्रश्न आए तो उसे हल कर दोगे। अगर ये तीनों प्रश्न नहीं लगा पाते हो तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लगाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो बच्चों हमें ये देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और हमें ये बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद सवाल को लगाएंगे। तो हमने बेटा प्रश्न नंबर 10 को इस तरीके से लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को एक एक शब्द करके लिखते हैं। तो इसकी पहले सारणी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले सारणी बनाते हैं। यहाँ पे डाल लेते हैं बेटा वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ तो इसे में डालना पड़ेगा वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बच्चों क्या दिया हुआ है बारंबारता दिए, तो बारंबारता हम लिख लेंगे बारंबारता। और इसके बाद कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे दिया हुआ 1 से लेकर 3 तक, इसे लिख लेंगे। दूसरा दिया 3 से लेकर 5 तक, इसको लिख लेंगे। और तीसरा दिया हुआ 5 से लेकर 7 तक, इसे लिख लेंगे। फिर दिया हुआ 7 से लेकर 9 तक, इसको लिख लेंगे। फिर 9 से लेकर 11 तक, इसको लिख लिया। और हमें बारंबारता दी है 3, 2, 4, 2, 3, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या निकालेंगे, इसमें मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को XI लिखते हैं और बारंबारता को लिखते हैं FI, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। बाद में क्या करते हैं मध्य बिंदु को बारंबारता का गुणा कर देते हैं, XI का FI के साथ गुणा करते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस तरीके से सारणी को पूरा लिख लिया है।
सवाल जो है इसे एक बात सही से समझ लो, दिमाग से नहीं निकलेगा। ये तो मालूम ही पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ ही है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे हल्के में नहीं लेना है। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। अगर तरीका नहीं सीखा तो तरीके को सीख लीजिए आज। इस तरीके से इसको हमने रेखाएं खींच ली हैं और इसी तरीके से अच्छा करके बोर्ड एग्ज़ाम में लगा के आना है। यहाँ पे बेटा पढ़ता है योग। क्या पढ़ता है यहाँ पर? योग पढ़ता है। अब यहाँ पर बच्चों मध्य बिंदु निकालते हैं। देखो हमने वर्ग अंतराल दिया हुआ हमने लिख लिया, बारंबारता दी हमने लिख ली है। अब हमें देखो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु चलिए हम निकालते हैं। तो कैसे हम निकालते हैं? यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4। 4 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो ये मध्य बिंदु कितना हो गया? 2। इसी तरीके से 5 और 3 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 7 और 5 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 9 और 7 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसके बाद 9 और 11 को जोड़ेंगे, उसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से मध्य बिंदु को हम निकाल लेते हैं। चाहे ऐसे देख लेते हैं, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। दोनों के बीच में कॉमन कौन संख्या? 3 और 1 के बीच में 2 बनेगा, 2 हो गया। 3 और 5 के बीच 4 बनेगा, 4 लिख लिया। 5 और 7 के बीच 6, तो 6 लिख लिया। 7 और 9 के बीच 8 हो जाएगा। 9 11 के बीच 10 हो जाएगा। ऐसे भूल भी सकते हो, योग वाले से कभी आप भूलोगे नहीं। तो सीधे जोड़ के लिख सकते हो 3 और 1 4, 4 के आधे करो 2, इस तरीके से। अब देखो हमें क्या करना है? गुणा करना है। बारंबारता का मध्यमान का आपस में गुणा करना है। करते हैं गुणा। 3 दूनी ये हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, 2 चौकू 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 10 तियाँ 30 हो गया। यहाँ पर बच्चों हमने इस तरीके से इसका भी, अब देखो योग कर लेंगे, सिग्मा लगा लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सिग्मा XI FI इसका भी योग कर लेंगे। चलो जोड़ते हैं। 6 8 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 की 4 हाथ से लगी 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 3 8, कितना हो गया बेटा? 84 हो गया इधर का योग। अब बारंबारता का योग निकालते हैं, सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI इसको जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14। ठीक है, 14 हो गया। हमसे क्या पूछा बेटा? इसमें हमसे पूछा माध्य ज्ञात करो। क्या पूछा? माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए सूत्र क्या होता है? माध्य सूत्र लिख देते हैं। माध्य होता है x बार बराबर सिग्मा XI गुणे FI वटे सिग्मा FI। ये बेटा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम मान लगा देंगे। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र में हम क्या करेंगे? मान लगा देंगे, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। तो माध्य बराबर सिग्मा XI FI का मान कितना? 84। 84 लिख लिया। सिग्मा FI का मान कितना? 14। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम हल करेंगे। देखिए 7 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, कितना आ गया? 6। और ये भी बेटा होता है 14 छक्का 84, डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, माध्य बराबर हमारा कितना आ गया बेटा? माध्य हमारा जो निकल के आया वो हमारा 6 निकल के आया। यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। बच्चों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर सही आया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो आया ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आया, 6 आया। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से बेटा कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 11वां क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है और इससे बच्चों जो है बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 11वां हम लगाते हैं। साइन 27 बटे कोस 63, इसका उत्तर हमें बताना है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना होता। देखो 63 और 27 को जोड़ो, 90 हो गया। अगर इनका योग 90 हो जाए तो बेखटक होकर उत्तर ऑप्शन नंबर ए पे, मतलब उसका उत्तर हमेशा एक ही आता है। कितना आता है उसका उत्तर? एक ही होता है। 63 और 27 जोड़ दो, अगर 90 हो जाए
मतलब किसी दो संख्याओं को ऐसे इस प्रकार से दो संख्याएं दी हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, अगर उनका योग 90 हो जाता है तो उसका उत्तर 1 ही आता है। ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखो। चलिए हम लगा के भी दिखाते हैं कैसे इसका उत्तर 1 आएगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमने सवाल को उतार लिया है। अब देखिए साइन 27 है। एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। इसी में मान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? साइन थीटा दिया हुआ है, मतलब थीटा का मान 27। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कोस, इसे लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 63 साइन। बेटा ये अपने इतना गलत लगा दिया, ठीक है, दोबारा लगाते हैं। देखो साइन 27 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस के 63 करके, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 63 बटे यहाँ पर कोस 63। अब देखो बेटा अभी हमने सूत्र लिखा था ये वाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है? 63। तो यहाँ पे 63 लिख लेंगे, बटे कितना है? कोस 63 हो गया। अब देखिए कोस 63 से कोस 63 कट गया तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो बच्चों अभी लगाया हमने टिक था 1, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्लास में बने रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं।